अभी प्यार से बात कर रहा हूँ, हाथ नहीं उठाया मैंने। और बात क्या है वो बता। अभी मेरा लड़ाई का मूड नहीं है। तू लड़ाई कर भी नहीं सकता बेटा, तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा मैं। एक बात ये भी है, और दूसरी बात अम्मी आप जानती हैं, हम उसे अब्बू के बारे में क्या बताएंगे? क्या जरूरत पड़ी बताने की? ना पूछे तो ना बताना। अरे अम्मी कब तक चुप रहे, आखिर एक दिन बताना पड़ेगा। और वैसे भी वो कभी ना कभी तो मुझसे पूछेगी ना। तो क्या किया उन्होंने? और कोई तेरे साथ कोई हाथ तो नहीं कर गया? नहीं साहब जी, मैं अभी उनकी तरफ गया था तो देखा तो जमीन पे गिरे पड़े थे जी। अम्मी अभी तो कुछ पता नहीं है, लाहौर जाऊंगा तो पता चलेगा। कितना समझाया था मैंने उसे। शादी कोई एक आती हो उसके पास तो पता चले ना कि कौन है। और गफूर नहीं है, उसकी बीवी है। उसकी सारी कमाई ये जो लुटा रही है, उस बेचारे को तो पता भी नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन इतनी सी बात पे वो कत्ल कैसे कर सकता है? हाँ बेटा, हो सकता है वो ठीक ही कहता हो। आप आएंगे तो बाकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। जी, मैं इंस्पेक्टर रियाज बोल रहा हूँ, रावी टाउन से। देखो हमें मजबूर ना करो, पहले भी 2-3 मर्तबा समझा चुके हैं तुम्हें, ये घर खाली करो। मैं तो नहीं निकलूंगा, मगर तुम दोनों को जरूर निकाल दूंगा इधर से, अपने इल्म के जोर से कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर दूंगा तुम्हें। इस बात के लिए मैं भी उसे कई बार झाड़ चुकी हूँ। क्या मतलब? वो मुझे फोन करके तंग करता था। तंग करता था? मुझे साफ साफ बताएं क्या तंग करता था? छोड़ यार, हमने क्या ठेका लिया हुआ है, पर किस किस को बचाएगा तू? नहीं यार, सोच रहा हूँ एक काम करना चाहिए। सुनाई दे रही है तुम्हें मेरी आवाज? क्या बोल रही हूँ मैं? चली जा इधर से, नहीं तो निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तुझे। दोनों उसी मोहल्ले में रहते हैं जी। फिर तो ये काम होने का है। वलीद, फिर मैं वापस ही आ जाता हूँ, आगे अल्लाह मालिक है। अब्बा की जो किस्मत में लिखा हुआ था वो तो हो गया। सर किसका इंतजार? महनाज के शोहर गफूर का, क्योंकि असल हकीकत वही जानता है। तो सर इसका क्या करना है? हेलो, इधर आ इधर। ना बोल किस तरह रहा है तू मेरे साथ? हाँ, अभी प्यार से बात कर रहा हूँ, हाथ नहीं उठाया मैंने। और बात क्या है वो बता। अभी मेरा लड़ाई का मूड नहीं है। तू लड़ाई कर भी नहीं सकता बेटा, तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा मैं। ओ हुआ क्या है, कोई मसला है तो बता। अपने पीर को समझा ले, उसे कह ये जगह छोड़ के कहीं और चला जाए। वरना क्यों छोड़ के चला जाए? और किराया देता है उस जगह का। मालक मकान को एतराज नहीं, तुझे किस बात का एतराज है? ये जो इधर बैठ के काले अमल करके लोगों को बर्बाद कर रहा है ना, बर्दाश्त नहीं है महल्ले वालों को। तो खुद क्यों नहीं जाके बात करता उससे? वो मेरी सुनेगा वो? 3-4 मर्तबा गया हूँ, बड़ा ढीठ है, आगे से घूरियां डालता है, जवाब नहीं देता। इसलिए खामोश ही रहो, तुम्हारे हक में यही बेहतर है। खाम खा अपना नुकसान कर बैठोगे। नुकसान मेरा नहीं, किसी और का होगा। जो कहे उसे जाके कह दे। चल चल। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। ये डेरा है एक आमिल का, जिसका दावा है कि वो काले इल्म से लोगों के मसाइल हल करता है। उसका कहना है कि किसी की कैसी ही मुराद क्यों ना हो, जायज या नाजायज, वो उसे पूरा कर सकता है। जब से उसने यहां पर आकर डेरा लगाया है, मोहल्लेदारों की नजरों में वो खटकने लगा है, क्योंकि मोहल्लेदार ये नहीं चाहते कि कोई भी आमिल उनके मोहल्ले में बैठकर काला इल्म करे। मुंह पे बोलने की हिम्मत नहीं और पीछे बड़ी बड़ी बातें करते। शादी 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 तबीयत
शाजी ये कि इकरार बेटा, वो क्या हुआ वो सकीना का? तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। क्या बताऊं अम्मी, वो घर आने का कह रही थी, पर मैं कैसे लाऊं उसे? तो इसमें हर्जी क्या है? इसलिए तो नहीं कह रहे कि हमारा घर ऐसी जगह पे है। एक बात ये भी है, और दूसरी बात अम्मी आप जानती हैं, हम उसे अब्बू के बारे में क्या बताएंगे? क्या जरूरत पड़ी बताने की? ना पूछे तो ना बताना। अरे अम्मी कब तक चुप रहे, आखिर एक दिन बताना पड़ेगा। और वैसे भी वो कभी ना कभी तो मुझसे पूछेगी ना। ज्यादा जोर देगी ना तो कह देना बचपन में फौत हो गए थे। इतना बड़ा झूठ मैं नहीं बोल सकता अम्मी, मेरी जुबान साथ नहीं देगी। अच्छा फिर जो असलियत है ना बता देना। अम्मी वो खानदानी लोग हैं, वो पूछेंगे जरूर तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं, वो क्या करते हैं, मैं उनको क्या जवाब दूंगा? बस फिर मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, जो कहना होगा कह देना। खैर छोड़ो इस बात को अम्मी, कुछ अर्सा रह गया, फिर देखना तुम्हारे बेटे को इतनी अच्छी जॉब मिलेगी। शुक्र है अल्लाह का, मेरे बेटे ने मेहनत भी तो बहुत ज्यादा की है। असल मेहनत तो आपकी है अम्मी, आपने मेरी स्टडी के लिए लोगों के घरों में काम तक किया। वो तो मेरा फर्ज था बेटा, ये तुम्हारी ताबियादारी है। सर जी ये आपसे कुछ कहना चाहता है। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई क्या मसला है? साहब जी वो सितारा कॉलोनी में मेरे पीर बहार शाह साहब का आस्थाना है जी। तो क्या किया उन्होंने? और कोई तेरे साथ कोई हाथ तो नहीं कर गया? नहीं साहब जी, मैं अभी उनकी तरफ गया था तो देखा तो जमीन पे गिरे पड़े थे जी, सर से खून निकल रहा था जी। अब करना क्या है? मुझे लगता है जी उन पर किसी ने हमला कर दिया, आप किसी को मेरे साथ भेज दें जी। वलीद जा इसके साथ देख मामला क्या है, और एहसान को भी साथ ले जा। जा। ठीक है सर। पुलिस मौका वारदात पर पहुंची तो उन्होंने देखा बहार शाह पर किसी ने तेज धार आले से वार किया। वो बच सकता था अगर उसे बर वक्त तिब्बी इमदाद मिल जाती, लेकिन देर से इतला मिलने और ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो जिंदा नहीं बच सका। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना किया और इसके लवाहिकीन को इतला दी जो दूसरे शहर में थे। जब उन्हें इतला मिली तो उनकी क्या हालत हुई? इकरार बेटे अपना फोन तो सुन लो। क्या मैं आता हूँ? हेलो जी, कौन? जी मैं इकरार बोल रहा हूँ जी, कराची से। जी मेरा पूरा नाम इकरार शाह है। किसका फोन है? मैं लाहौर के किसी थाने से। जी जी मैं सुन रहा हूँ। क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उनका मर्डर हो गया। अब्बू किसी ने मार दिया? हैं? क्या कह रहे हो? ये तो शुक्र है कि आस्थाने से आप लोगों का नंबर मिल गया। जी जी, आपको इधर आना होगा, आप आएंगे तो पर्चा दर्ज होगा। मैं देखता हूँ सर, मुझे बस या ट्रेन जिसमें भी टिकट मिलती है मैं सर पहुँचता हूँ सर। जी जी अस्पताल भिजवा दिए लाश पोस्टमार्टम के लिए। आप आएंगे तो बाकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। जी मैं इंस्पेक्टर रियाज बोल रहा हूँ, रावी टाउन से। जी सर हमारे वसाइल इतने नहीं है कि मैं हवाई जहाज पे आ सकूं। जी जी मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर मैं पहुंचने की कोशिश करता हूँ जी। खुदा हाफिज़। किसने मार दिया तुम्हारे बाप को? अम्मी अभी तो कुछ पता नहीं है, लाहौर जाऊंगा तो पता चलेगा। कितना समझाया था मैंने उसे कि वो ये काम ना करे, उसने मेरी एक नहीं सुनी। अम्मी उन्होंने आपकी बात नहीं मानी,
वो उनको उनका नुकसान हो गया। मुझे अब ये देखना कि लाहौर कैसे जाना है। तू ठहर, मैंने कुछ पैसे संभाल के रखे हुए, मैं तुम्हें अभी ला के देती हूँ। मां ने अपनी बचाई हुई रकम बेटे को देकर उसकी परेशानी को दूर कर दिया, जिसे वो लेकर फौरन लाहौर जाने वाली ट्रेन पर सवार हो गया। लेकिन इन दोनों के रवैये को देखकर ये साफ लगता था कि बीवी का अपने शौहर और बेटे का अपने बाप के साथ ताल्लुक और वाबस्तगी कुछ ज्यादा गहरी नहीं है, मगर फिर भी उनका खून का रिश्ता था, जिसकी वजह से मकतूल को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। बेटा जब लाहौर पहुंचा तो क्या हुआ? झगड़ा हुआ था थोड़े दिन पहले। किस बात पर? वो कहते थे इधर से अपना आस्ताना बंद करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या बोल रही हूँ मैं? चली जा इधर से, नहीं तो निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तुझे। बड़ी देर से बर्दाश्त कर रहे हैं मोहल्लेदार। मैं तो नहीं निकलूंगा, मगर तुम दोनों को जरूर निकाल दूंगा इधर से अपने इल्म के जोर से। तो कभी किसी ने मना नहीं किया था उन्हें? सर अम्मी कहती है मैंने बहुत मना किया था उन्हें, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी। कोई एक आती हो उसके पास तो पता चले ना कि कौन है। वो गफूर नहीं है, उसकी बीवी है। किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी बादशाह की? दुश्मनी तो वैसे नहीं थी, मगर मोहल्ले के चंद लड़कों से झगड़ा हुआ था थोड़े दिन पहले। किस बात पर? वो कहते थे इधर से अपना आस्ताना बंद करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो कोई धमकियां वगैरह तो नहीं देते थे? देते थे, हर तीसरे चौथे रोज आ जाते थे आस्ताने में। इधर देख, कौन है भला ये? पता नहीं कौन है। कोई एक आती हो उसके पास तो पता चले ना कि कौन है। वो गफूर नहीं है, उसकी बीवी है। उसकी सारी कमाई इधर लुटा रही है। उस बेचारे को तो पता भी नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। यार उसका कोई बंदोबस्त करना चाहिए। चले ना अंदर, पहले जाके प्यार से बात करते हैं, नहीं तो फिर। चल आजा, इसको समझाते हैं, शराफत से चला जाए इधर से, वरना बहुत बुरा करेंगे इसके साथ। हाँ भाई, क्या बात है? क्यों आए हो यहाँ? देखो बादशाह, तुम्हारे आस्थाने में ये जो तमाशा हो रहा है ना, बड़ी देर से बर्दाश्त कर रहे हैं मोहल्लेदार। क्यों भाई, कौन सा तमाशा हो रहा है इधर? ये जो ड्रामा शुरू किया हुआ काले जादू का, खत्म करो इधर से और चले जाओ कहीं और। क्यों भाई, खाने को तुम देते हो? ये मेरा रोजगार है।
किसी के कहने पर तुम अपना रोजगार छोड़ दोगे क्या? देखो, हमें मजबूर ना करो। पहले भी 2-3 मर्तबा समझा चुके हैं तुम्हें। ये घर खाली करो। जब मालिक मकान कहेगा तब खाली करूंगा। तुम्हारे कहने पर क्यों खाली करूं? सारा इलाका तंग है तुम्हारी करतूतों से। हर रोज नए नए लोग आते हैं तुम्हारे पास। उनकी खिदमत करता हूं, इसलिए आते हैं। उनके दुख दर्द दूर करता हूं। ज्यादा तंग ना करना मुझे। इसका मतलब है तू सीधी तरह घर खाली नहीं करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो नहीं निकलूंगा, मगर तुम दोनों को जरूर निकाल दूंगा इधर से, अपने इल्म के जोर से। कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर दूंगा तुम्हें। तुझे मैं ना मुताज कर दूंगा कौड़ी कौड़ी का, तेरा गला दबाकर। वो क्या कर रहे हो? तुम्हारे वालिद की उम्र के हैं, कुछ तो शर्म करो। कर लेते हैं तेरा भी बंदोबस्त। तू जो इसकी हिमायत कर रहा है ना, तुझे भी देख लेंगे। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम परवेज और दूसरे का नाम मकसूद। दोनों उसी मोहल्ले में रहते हैं। फिर तो ये काम उन्हीं का है। वलीद। यस सर। दोनों को थाने ले आए। ठीक है सर। लग गया था पता। कल का फोन किया उसके बेटे को, अभी तक पहुंचा नहीं। मकतूल का बेटा जब थाने पहुंचा तो पुलिस ने उसकी मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा दर्ज करके उससे जानने की कोशिश की कि क्या उनकी कोई खानदानी दुश्मनी तो नहीं। पुलिस ने यह भी जानने की कोशिश की कि आखिर कब से उसका वालिद काले इल्म के चक्कर में पड़ा हुआ था। मजीद ये कि आखिर क्या वजह थी, वो कराची में रहकर भी ये काम कर सकता था, फिर उसने क्यों इतनी दूर अपने घर वालों से लाहौर शहर को तरजीह दी। ये काम तुम्हारे वालिद कितने अरसे से कर रहे थे? सर तकरीबन 19-20 साल हो गए। इससे पहले वो रेडिएटर मैकेनिक का काम करते थे। तो वो काम अच्छा नहीं था? सर मुझे ये तो पता नहीं, ना मैंने उनसे कभी पूछा है और ना उन्होंने कभी बताया। और संभाला तो यही काम करते देखा हूँ। तो कभी किसी ने मना नहीं किया था उन्हें? सर अम्मी कहती है मैंने बहुत मना किया था उन्हें, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी। इसी वजह से उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं रहती। बहार शाह, क्यों अपनी और हमारी जिंदगी तबाह करने लगे हो? क्या कसूर किया है हमने? सुनाई दे रही है तुम्हें मेरी आवाज? क्या बोल रही हूँ मैं? चली जा इधर से, नहीं तो निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तुझे। घर में उनकी यही हरकतों की वजह से हर वक्त टेंशन रहती थी। मैं छोटा था, अम्मी इसलिए बर्दाश्त करती रही। अच्छा फिर? सर जब मैंने मैट्रिक किया तो अम्मी ने इनको बोला कि आप अपना कोई ठिकाना कर लें। वो किस लिए? सर क्योंकि मोहल्ले में मशहूर हो गया था कि वो काला इल्म करते हैं, इस वजह से सारे मोहल्लेदार हमको छोड़ गए। उसी के बाद वो 7 साल पहले लाहौर आ गए? जी सर। सर उनके लाहौर आने के बाद मेरी माँ ने बहुत मेहनत की, लोगों के घरों में काम किया ताकि मैं पढ़ सकूं और घर का खर्चा चल सके। बहुत हौसले वाली है तुम्हारी मदर, जितना हो सके उनकी खिदमत किया करो। जी सर, सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी माँ बहुत अजीम माँ। तुम जब तक लाहौर में हो तुम्हारा खाना पीना रहन सहन मेरे ज़िम्मे है। नहीं सर, आप ये तकलीफ ना करें। तकलीफ की कोई बात नहीं है, तुम अच्छे लड़के हो, मैं इसलिए तुम्हें ये ऑफर दे रहा हूँ। थैंक यू सर।
एक काबू आया, दूसरा भाग गया घर से। क्या नाम है तेरा? परवेज। पुलिस को वहीद बहार शाह मर्डर केस से मुतल्लिक कुछ बातें पहले ही बता चुका था। उसकी रोशनी में पुलिस ने बहार शाह और वहीद को धमकियां देने वाले 2 मुल्जिमान में से एक को शक की बुनियाद पर पकड़ा और थाने ले आई ताकि उससे मजीद तफ्तीश की जा सके। लेकिन इस केस में अभी तक किसी को नामजद नहीं किया गया था क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला था कि बहार शाह का कत्ल इन्होंने ही किया। अच्छा, तो तुमने उसे कत्ल नहीं किया था? नहीं सर, मैं और मकसूद अपने काम पर थे। भले फैक्ट्री मालिक से पूछ लें। तो फिर धमकियां क्यों देते थे वहीद और बहार शाह को? सर इसलिए कि मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा था, सब घर वाले परेशान थे। वहीद, तुमसे कभी उन्होंने पैसे तो नहीं मांगे? नहीं, पैसों की कोई बात मुझसे तो नहीं की। और शाह साहब से की हो तो पता नहीं। तुमसे क्या कहते थे? मुझसे कहते थे कि बहार शाह से कहो कि ये जगह छोड़ के कहीं और चला जाए, जबकि शाह साहब तैयार नहीं थे। वलीद, वैसे तो लॉकर में डालो, बाकी सुबह देखते हैं, सब कुछ बताएगा ये। और हाँ, इस बच्चे के सोने और खाने पीने का बंदोबस्त भी करो। ठीक है सर, चलो। हाँ बेटा, कुछ पता चला क्या? पुलिस ने एक लड़के को पकड़ा है? क्या कहता है? मानता नहीं? तो फिर क्यों पकड़ा है उसे? क्या धमकियां देता था वो? लेकिन इतनी सी बात है, वो कत्ल कैसे कर सकता है? हाँ बेटा, हो सकता है वो ठीक ही कहता हो। फिर भी ख्याल रखना बेटा, खामखा किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए। बुरे काम का नतीजा भी बुरा ही होता है। हमें भी कितना तंग किया हुआ था उसने। वो तो ठीक है बेटा। अच्छा, फिर भी ख्याल से रहना, पराए शहर में हो। अच्छा, अब तुम आराम करो। हाँ, लेकिन सुबह जरूर मुझे फोन पे बता देना। हाँ हाँ, मेरी फिक्र ना करो। मियाँ इसका बाहर मुल्क के फेरे लगाता है और ये यहाँ बादशाह के आस्थाना के फेरे लगा रही है। कमाल है। इस बात के लिए मैं भी उसे कई बार झाड़ चुकी हूँ। क्या मतलब? वो मुझे फोन करके तंग करता था। तंग करता था? मुझे साफ साफ बताएं, क्या तंग करता था? बुरी नजर से देखता था वो मुझे। बहार शाह ने कभी आपसे कोई बदतमीजी वाली बात नहीं की थी? फिर मैं वापस ही आ जाता हूँ। आगे अल्लाह मालिक है। अब्बा की जो किस्मत में लिखा हुआ था वो तो हो गया। सर, किसका इंतजार? महनाज के शौहर गफूर का, क्योंकि असल हकीकत वही जानता है। इंसान अगर किसी जानवर के साथ भी कुछ अरसा एक साथ गुजारे तो उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहार शाह तो रशीदा का शौहर और उसके बेटे का बाप था। भले बहार शाह के करतूत कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन रशीदा ने उसके साथ 17 साल रफाकत के गुजारे थे। यही वजह थी कि उसकी जुदाई ने रशीदा को दुखी कर दिया था। दूसरी जानिब पुलिस ने अगले रोज परवेज से तफ्तीश का दोबारा आगाज किया। हाँ भाई, अब किधर है तेरा दूसरा साथी? वो नंबर है उसका? है तो सही सर, मगर वो फोन नहीं उठाएगा। उसे पता है पुलिस ने मुझे मर्डर केस में पकड़ लिया। वैसा ना? जी सर। तो फोन डाटा निकलवा इसका भी और बाहर शाह का भी। ठीक है सर। याद रखना, अगर तुम्हारा नाम इस कत्ल में आया तो पुलिस मुकाबले में बाहर करवा दूंगा तुझे। साहब जी, मैंने और मकसूद ने कत्ल नहीं किया, लेकिन मुझे गफूर पर शक है। कौन है ये? गफूर कौन है? सर, हमारे पड़ोस में होता है।
फेरे लगाता है चाइना के। ये उसी ने किया होगा सर। क्यों? और उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है बादशाह से? सर उसकी बीवी बादशाह के आस्थाने में चक्कर लगाया करती थी। हाँ तो? सर मैं और मकसूद एक दिन बाहर खड़े थे, वो आस्थाने के अंदर गई, हम भी पीछे से चले गए। ले भाई परवेज, आज तेरी भाभी फिर आई है। मियाँ इसका बाहर मुल्क के फेरे लगाता है और ये यहाँ बादशाह के आस्थाना के फेरे लगा रही है। कमाल है। पता है ना किस चक्कर में आती है? पैसा तो इनके पास पहले ही बहुत है, औलाद नहीं है, शायद इसी चक्कर में आती है। सही पहुंचा तू। वैसे जादू टूने से औलाद होने लगे तो सारे बेऔलादों का काम ना बन जाए? बन भी सकता है। वो कैसे? ये बादशाह कितने अरसे से इधर काम कर रहा है? तकरीबन 6-7 साल तो हो गए होंगे। आखिर इंसान है वो भी, खाली काले इल्म से कुछ नहीं होता, औरत की अकल का पता है ना। इसीलिए तो इन जैसे आमलों के कारोबार चलते हैं। एक बात बोलूं? बोल। यार हम भी माँ बहन वाले हैं, किसी तरह इस औरत को बचाना पड़ेगा हमें उस बंदे से। छोड़ यार, हमने क्या ठेका लिया हुआ है? और किस किस को बचाएगा तू? नहीं यार, सोच रहा हूँ एक काम करना चाहिए। वो क्या? इस बार इसका मियाँ है तो उसे जाके बता देते हैं, फिर वो जाने, उसका काम जाने। हाँ, वो तो फिर बताया उसके मियाँ को। सर हमने डर के मारे नहीं बताया। मकसूद कहने लगा हमारी दुश्मनी पड़ जाएगी उससे। वो ये सारी कहानी सुनाने का क्या फायदा हुआ? सर मुझे शक है किसी और ने बताया होगा। और कौन बता सकता है? और कौन हो सकता है? सर मुझे वहीद पर शक है, वो खाम में फंसवा रहा है सर। अच्छा, अपने सर से बला उतार कर उसके सर में डाल रहे हो? सर ऐसी बात नहीं है, आप उसे पकड़ो, सब सामने आ जाएगा। पुलिस ने इस अंधे कत्ल का सुराग लगाने के लिए वहीद के मोबाइल का पिछले 1 माह का डाटा हासिल किया। साथ ही साथ महनाज और उसके शौहर के मोबाइल फोन नंबर्स भी हासिल किए ताकि पता लगाया जा सके कि आया इनका आपस में राब्ता था या नहीं। जब तमाम तफसीलात सामने आई तो पुलिस को पता चला कि ना सिर्फ वहीद का महनाज बल्कि बैरून मुल्क मुकीम उसके शौहर के साथ भी राब्ता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वहीद का महनाज और उसके शौहर से राब्ता क्यों था? आपको थाने सिर्फ इसलिए बुलाया है कि आपका मियां चाइना में है और आप जानते हैं कि बादशाह का मर्डर हो गया। मुझे पता है, लेकिन इस कत्ल का मुझसे या मेरे शौहर से क्या ताल्लुक है? यही तो पता करना है। इस केस का मुद्दई है बहार शाह का बेटा इकरार शाह, कराची से आया है। फिर वही बात, मैं पूछ रही हूँ मेरा क्या ताल्लुक है इस केस से? बहार शाह का चेला वहीद आपको फोन किया करता था, क्यों? ये सवाल आप उससे पूछें। इस बात के लिए मैं भी उसे कई बार झाड़ चुकी हूँ। क्या मतलब? वो मुझे फोन करके तंग करता था। तंग करता था? मुझे साफ साफ बताएं, क्या तंग करता था? बुरी नजर से देखता था वो मुझे। बहार शाह ने कभी आपसे कोई बदतमीजी वाली बात नहीं की थी? नहीं, कभी नहीं। उसे तो सिर्फ लालच था तो पैसों का, और वो उसे मिल जाते थे। मुझे था कि उसके अमल से अल्लाह मुझे शायद औलाद दे दे, बस। ठीक है, आप जा सकते हैं। अच्छा सुनिए, आप ये बताइए कि आपका शौहर कितने अर्से से बाहर है? जिस रोज शाह साहब के कत्ल का पता चला उसी दोपहर 12 बजे उनकी फ्लाइट थी। ठीक है, आप जा सकते हैं। वलीद। यस सर। जरा वहीद को थाने ले आओ। ठीक है सर। एक जानिब पुलिस परेशान थी कि आखिर इस केस में कातिल कौन है, और दूसरी जानिब बहार शाह का बेटा भी बेहद परेशान था क्योंकि उसके इम्तहानात शुरू होने में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए थे और उसे वक्त से पहले कराची पहुंचना था। पुलिस ने शवाहिद की बिना पर वहीद को थाने बुलाया क्योंकि उन्हें यकीन था कि कहीं ना कहीं वहीद इस केस से जरूर जुड़ा हुआ है या कम से कम उसे
कातिलों का जरूर इल्म है। एक तरफ तुम बहार शाह के पास आने वाली महनाज से बदतमीजी करना चाहते थे और दूसरी तरफ तुम उसी के शोहर को चाइना फोन करते हो, क्यों? सर वैसे ही करता था सर। वैसे क्या बात करते थे, कुछ मुझे भी तो पता चले। सर मोबाइल फोन मंगवाया था उससे, उसका पूछने के लिए। अच्छा, 15-15 मिनट सिर्फ यही बात करते थे तुम? जब तक सच सच नहीं बोलेगा तेरी जान नहीं छोड़ूंगा। बताता सर, बताता। मैंने महनाज के शोर को बताया था कि उसकी बीवी के बहार शाह से तल्लुकात है सर। तो झूठ क्यों बोला था? बहार शाह से तेरी क्या दुश्मनी थी? सर वो तो ढेर सारे पैसे लेता था और मुझे देते वक्त तकलीफ होती थी उसे। महनाज पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? क्योंकि वो तुम्हारे गलीज इरादों को जान चुकी थी। जी सर, मैंने उसके शोर को भड़काया था ताकि वो बहार शाह को मार दे तो उसे पकड़वा दूं और आस्थाने पर कब्जा कर लूं, लेकिन वो कत्ल करते मुझसे भाग गया सर। और परवेज और मकसूद का नाम क्यों नहीं था? बोल। वो सारे मोहल्ले वालों को हमारे खिलाफ भड़काते थे सर, इसलिए। कुछ भी नहीं हो रहा अम्मी, ना कोई मानता है उसने कत्ल किया है। कुछ लोग पकड़े हैं पुलिस ने, कोई कहता है उसने मारा है, कोई कहता है उसने मारा है। जी अम्मी मुझे मालूम है, आपको पता है ना मेरे पेपर्स में सिर्फ 4 दिन रह गए, इसलिए तो मैंने फ़ोन किया है आपको। फिर मैं वापस ही आ जाता हूँ, आगे अल्लाह मालिक है। अब्बा की जो किस्मत में लिखा हुआ था वो तो हो गया। जी बिल्कुल ठीक है अम्मी, हमें अल्लाह पर ही भरोसा होना चाहिए, वही हिसाब लेगा। बस ठीक है, मैं कल सुबह वापस आ जाऊँगा, ठीक है ना? आप अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़। इसका मतलब है कि इस सारी प्लानिंग के बारे में महनाज को कुछ मालूम नहीं था। जी नहीं सर, सर ये भी तो हो सकता है कि महनाज के शोहर ने किसी किराए के कातिल से बहार शाह का कत्ल कराया हो। जी बिल्कुल सर, ऐसा हो सकता है। इन किराए के कातिल में मकसूद और परवेज या फिर इन दोनों में से एक भी हो सकता है। जी सर, ऐसा हो सकता है। सर अगर ये ना माना तो फिर क्या करेंगे? इंतजार, सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा। सर किसका इंतजार? महनाज के शोहर गफूर का, क्योंकि असल हकीकत वही जानता है। तो सर इसका क्या करना है? इसको और पकड़े जाने वाले 3 और मुल्ज़िमान को हवालात में बंद रहने दो। 2-4 दिन और देखते हैं। यूं बहार शाह का मुदई बेटा पुलिस को टेलीफोन पर राब्ते का कहकर खुद कराची रवाना हो गया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों मुल्जिमान को कुछ दिन जेरे हिरासत रखा और फिर अदम सबूत की बिना पर बिलाखिर उन्हें रिहा कर दिया। इसके बाद ना ही बहार शाह के घर वालों ने यह जानने की कोशिश की कि उसका कातिल कौन है और ना ही पुलिस ने उसका सुराग लगाने की कोई जहमत की। इस तरह काला इल्म करने वाले बहार शाह का मर्डर केस खुद एक मिस्ट्री बनकर सर्द खाने की नजर हो गया। लेकिन इस केस में असल गुनहगार कौन है, आप जरूर सोचिएगा। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, क्योंकि याद रखें किसी भी जुर्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुर्म है। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनहगार कौन।